સલામુઅલૈકુમ વેલકમ ટુ એબીસી એકેડમી। ચેપ્ટર नंबर 2 ભારતનો सांस्कृतिक वारसो परंपराओं हस्त અને ललित कला। इस चैप्टर का ये पार्ट 11 है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाट्य कला। तो नाट्य कला क्या है? नाट्य कला का मतलब होता है नाटक या फिर हम ड्रामा कह सकते हैं। तो भारत में प्राचीन समय से नाट्य कला भी बहुत ही प्रचलित है। अब प्राचीन समय के लोग अपना मनोरंजन करने के लिए नाट्य कला किया करते थे। तो इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। भारतीय नाट्य कला मुख्यत्वे मनोरंजन साथे संस्कार आपती कला है। तो जो नाट्य कला है वो हमको मनोरंजन तो देती ही है, इसके अलावा हमें संस्कार भी सिखाती है। नाट्य कलाનું સંચાલન કરનાર સૂત્રધાર અને રમૂજ વડે આનંદ આપતા વિદૂષકની જોડી સાથેના નાટકો भारतीय नाट्य कलानी आगवी ओळख बनी है। तो नाट्य कला में हमारे भारत में क्या प्रचलित है? तो नाट्य कला का जो संचालन करता है, संचालन मतलब जो नाट्य कला चलाता है उसे कहेंगे सूत्रधार। और रमूज, रमूज का मतलब होता है जो कॉमेडी करता है। तो सूत्रधार और विदूषक की जोड़ी हमारे भारत की पहचान बन चुकी है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र नाट्य कला क्षेत्रे अति प्रचलित है। भरत मुनि ने नाट्य कला के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। ये आपको 1 मार्क्स में पूछा सकता है। भरत मुनि नाट्य कला ऊपर कयो ग्रंथ लख्यो है? तो आपको लिखना है नाट्यशास्त्र। देखते हैं आगे। नाट्य कला ए रंगमंच पर दृश्य, श्राव्य અને અભિનયના ત્રિવેણી સંગમ સાથે સાક્ષર, નિરક્ષર અને અબાલવૃદ્ધ સૌને मनोरंजन तथा लोक शिक्षण करती भारत में प्राचीन कला है। नाट्य कला है वो रंगमंच पर, रंगमंच का मतलब होता है स्टेज पर। तो नाट्य कला स्टेज पर यानी कि रंगमंच पर दृश्य, दृश्य मतलब होगा देखना, श्राव्य मतलब होगा सुनना, અને अभिनय, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। तो नाट्य कला में ये तीनों चीज़ों का समावेश होता है, दृश्य, श्राव्य और अभिनय। तो नाट्य कला में ये एक खूबी है कि वो दृश्य, श्राव्य और अभिनय के साथ साक्षर यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं, निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और अबाल वृद्ध यानी कि जो वृद्ध लोग हैं, सभी लोगों को मनोरंजन देती है। मनोरंजन के साथ साथ कुछ ना कुछ हमें सिखाती भी है, जो शिक्षण देती है हमें। नाट्य कला में बधी कलाओं संयोग है। नाट्य कला में हर चीज़ों का समावेश होता है। तो एवं वर्णवता भरत मुनिए कह્યું છે કે એવું કોઈ શાસ્ત્ર નથી, એવું કોઈ શિલ્પ નથી, एवी कोई विद्या नहीं, एवं कोई कर्म नहीं जो नाट्य कला में न हो। तो हमने यहाँ पर पहले पॉइंट में देखा कि नाट्य कला में बधी कलानो संयोग है, यानी कि नाट्य कला में हर कला आती है। तो इसी को साबित करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, यानी ऐसी कोई किताब नहीं है, एवं कोई शिल्प नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, एवी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो नाट्य कला में ना आता हो। आगे देखते हैं। भरत मुनिए रचेलू प्रथम नाटकનું कथा वस्तु देवासुर संग्राम હતું। भरत मुनि ने जिस नाटक की सबसे पहली किताब लिखी वो है देवासुर संग्राम। महाकवि भास, महाकवि भास महाभारत के आधार पर 3 ग्रंथ लिखे, कर्णभार, उरुभंग અને दूतवाक्यम। महाकवि कालिदासना अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम અને માલવિકાગ્નિમિत्रમ नाटकों સૌથી વધુ જાણીતી રચનાઓ છે। तो महाकवि कालिदास ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम અને मालविकाग्निमित्रम। ये नाटक सबसे ज़्यादा प्रख्यात हैं। ये भी आपको 1 मार्क्स में पूछा सकते हैं कि ये 3 ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो महाकवि कालिदास ने लिखे हैं। तो हमारा यहाँ पर नाट्य कला का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है भवाई। तो भवाई के बारे में देखते हैं। भवाई क्या है? आपने ये कभी सुना होगा, ये वैसे तो गुजरात का, मुख्य गुजरात का है भवाई। इसके बारे में देखते हैं। भवाई ए गुजरातनी आश्रे 700 वर्ष जूनी विशिष्ट प्रकारनी नाट्य कला है। तो भवाई भी एक तरह से नाट्य कला ही है, नाटक ही होता है। ये मेन गुजरात का है। आश्रे 700 वर्ष जूनी, 700 साल पुरानी नाट्य कला है भवाई। शास्त्रकारों भवाई ने भाव प्रधान नाटकों कहा है। जो शास्त्रकार हैं, शास्त्रकार किसे कहेंगे? जो शास्त्र लिखते हैं, जो पुराने ग्रंथ लिखे जाते थे, जो लोग ग्रंथ लिखते हैं उसे कहेंगे शास्त्रकार। तो शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक बोला है। भवाई की शुरुआत असाहित ठाकरे करी थी। जो भवाई है उसकी शुरुआत असाहित ठाकर ने की थी। खूब ओछा खर्चे लोक शिक्षण साथे मनोरंजन करती आ नाट्य कला ने सोलंकी युग दरमियान प्रोत्साहन मळ्युं हतुं।
तो भवाई ज़्यादा प्रख्यात कब हो गई? तो सोलंकी युग के दरमियान बहुत ज़्यादा ही प्रख्यात हो गई। और भवाई की एक खास बात यह है कि इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता, बहुत कम खर्च में लोक शिक्षण भी देती है और मनोरंजन भी देती है ये कला। आगे देखते हैं। મોટા ભાગે પડદા વગર ભજવાતા નાટકો, હળવી શૈલીની રમૂજો, ભૂંગળ વાદ્ય સાથે સંગીત પ્રધાન નાટકો તેમજ વિવિધ પ્રકારના વેશ, રામદેવનો વેશ, ઝંડા ઝૂલણનો વેશ, કજોડાનો વેશ वगैरह ये भवाई मुख्य विशेषताओं है। ये जो भवाई है वो पर्दे पर नहीं होता है, ये स्टेज पर होता है। अब हम जो चीज़ देखते हैं जैसे पिक्चर देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ें पर्दे पर दिखाई जाती है, लेकिन ये जो ये नाटक है तो नाटक पर्दे पर नहीं होता है, स्टेज पर होता है, रंगमंच पर होता है। तो પડદા વગર ભજવાતા નાટકો, हड़वी शैली रमूजो, भूंगड़ वाद्य क्या है? तो ये संगीत का एक साधन है। आप ये फोटो देख सकते हो। ये भवाई के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि रामदेवनो वेश, झंडा झूलणनो वेश और कजोड़ानो वेश, ये भवाई की मुख्य विशेषता है। भवाई भजवनार भवाईओ भूंगड़ वगाड़ी माताजीनी स्तुति करे छे। भवाई करने की शुरुआत में सबसे पहले वो लोग भूंगड़ बजाते हैं और उनकी माताजी की पहले स्तुति यानी कि पूजा करते हैं, उसके बाद भवाई की शुरुआत की जाती है। आगे देखते हैं। भवाईना विषय वस्तुमां सामाजिक कुरिवाजोना प्रतिकारनो समावेश थाय छे। भवाई में लोगों को जागरूक भी किया जाता है। किस चीज़ पर जागरूक किया जाता है? सामाजिक कुरिवाजों, यानी जो समाज के खराब रिवाज हैं उसका विरोध किया जाता है। प्रतिकार का मतलब होगा विरोध करना। ગુજરાતમાં કન્યા કેળવણી અને બેટી બચાવો જેવા કાર્યક્રમો માટે રંગલા રંગલીના પાત્રો સાથે ભવાઈ નાટ્ય પ્રયોગો ભજવવામાં આવે છે। तो गुजरात में भवाई किस टॉपिक पर की जाती है? तो जैसे कि कन्या केळवणी, बेटी बचाओ, इस तरह के कार्यक्रमों के लिए रंगला और रंगली के पात्र यानी जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही प्रख्यात है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भारतनो सांस्कृतिक वारसो, परंपराओं, हस्त अने ललित कला यहाँ पर कंप्लीट होता है।